इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम धनखाता पीओएस को मोबाइल स्टोर के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड दिखेगा और ये पूरा एक न्यू अकाउंट है, तो आपको लगभग सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ वन बाय वन। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो प्रोडक्ट्स का सेक्शन आपको दिख जाएगा और इसमें आपको दिखेगा लिस्ट प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट। और यहाँ पे लिस्ट और ऐड प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल्स ऑप्शन दिख रहा है, यूनिट, कैटेगरी, ब्रांड्स। यूनिट्स पे जाएंगे तो यूनिट्स में आपको कि आप प्रोडक्ट्स को किस तरीके से सेल करने वाले हैं। तो मोबाइल स्टोर के लिए हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हम पीसेस में सेल करने वाले हैं। और कैटेगरी क्या होगी हमारी, अगर हमारे पास मल्टीपल्स फ़ोन ब्रांड्स की कैटेगरी है तो मतलब हम फिलहाल यहाँ पे कैटेगरी इस तरीके से कर लेते हैं, 4G, ठीक है, 4G। इसको मैंने सेव कर दिया, ये हमारी 4G हो गई। और एक मैं डाल देता हूँ 5G, ठीक है। तो दो कैटेगरी हमारे पास हो गई, 4G और 5G। चलिए आप एक काम करते हैं, अब चलते हैं ब्रांड्स में। मान के चलिए कि हम मल्टीपल ब्रांड्स का सेल करते हैं, तो फिलहाल हम सारे जितने भी ब्रांड्स में हम सेल करते हैं, अगर वीवो में कर रहे हैं तो वीवो ऐड कर लीजिए, रियलमी मैंने ऑलरेडी कर रखा है, वीवो, ओप्पो, आईफोन, आप नोट दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई ब्रांड की, और कैटेगरी में हमारे पास दो कैटेगरी में रखा है, और 4G और 5G के लिए। तो चलिए एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं अब यहाँ पे। जैसे क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट पे, अभी फ़िलहाल जब मैं पीओएस खोलूँगा दिखा देता हूँ आपको। कैटेगरीज तो आ रही हैं जो हमने क्रिएट की, जो मैंने ब्रांड्स क्रिएट की, बट यहाँ पे कोई आइटम हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पीओएस के अंदर, बैक करता हूँ, आप पीओएस के अंदर देख पा रहे होंगे लिस्ट प्रोडक्ट्स में कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। चलिए एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, ये मैंने ऐड कर लिया। ये हमने SKU डाल दिया, इसके लिए पीसेस में हम डील करेंगे, और ब्रांड हमारा आईफोन रहेगा। कैटेगरी ये 5G के अंदर आएगा। सब कैटेगरी हमने अभी बनाई नहीं है इसके लिए। अलर्ट क्वांटिटी अगर 10 से नीचे जाता है तो हमें बताया जाए। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, मान के चलिए मैंने डाल दिया 128 रोम, ठीक है। सेम मेमोरी के बारे में पता चल जाएगा। और ये अब हम फ़ोन को ऐड कर रहे हैं, तो हम एक ऑप्शन को हमेशा इनेबल करेंगे, इनेबल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, IMI एंड सीरियल नंबर ड्यूरिंग चेकआउट। जैसे ही हो गया, अब हम परचेज प्राइस हमारा ये है, ये हो गया। जो इंक्लूड टैक्स हमारा यही है, ठीक है। 25% मार्जिन पे हम सेल करेंगे इसको, तो 140 में हमारा बिकेगा। हम एक इमेज डाल देते हैं कोई प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का इमेज से इसमें देख लेते हैं अगर होता है। ये मेरे को एक इमेज मिल गई। और जैसे क्या है कि जैसे ही मैं ये प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, ऐड करते ही हम चाहते हैं कि इसके स्टॉक्स को मेंटेन कर लें हम, मैनेज स्टॉक्स, ठीक है, प्रोडक्ट लेवल पे। तो जैसे क्या है कि सेव एंड ऐड प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है ना, सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक। सेव करने के साथ साथ हम ओपनिंग स्टॉक को भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि सेव ऐड अनदर, सेव करने के बाद हम दूसरे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, बाद में हम स्टॉक ऐड करेंगे। तो हम साथ में पैरेलल लेकर चल रहे हैं, हम प्रोडक्ट का स्टॉक भी ऐड कर लेंगे। मान के चलिए हमारे पास इस प्रोडक्ट के 50 स्टॉक्स हैं, तो टोटल हमारे ये होंगे। ओपनिंग स्टॉक जो है इस डेट का एक दिन पहले का रखते हैं, क्योंकि हम पीओएस में दिखा सकें। जैसे मैंने सेव किया, एक प्रोडक्ट हमारे पास ये ऐड हो गया। अब चलते हैं हम पीओएस पे।
एक प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा है, आईफोन 12 मैक्स प्रो। आईफोन में जैसे मेरे करेगा, ये देखिए ये प्रोडक्ट आ गया। रियलमी में कोई फ़ोन नहीं है, 4G में कोई फ़ोन नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन 5G कैटेगरी का है। जैसे ही मैं 5G करूँगा और रियलमी है, ऑल ब्रांड पे जाएंगे, 5G में ये फ़ोन है। जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे कार्ट में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा IMI डालना हमें पड़ेगा इस फ़ोन के लिए, क्योंकि हमने उसके लिए इनेबल कर रखा है। अभी अगर मैं IMI नहीं डालूँ तो इनवॉइस कैसा दिखेगा देख लेते हैं। ये ऐसा दिख रहा है नॉर्मल इनवॉइस। आप मोबाइल कम्युनिकेशन, ये हमारी इस अकाउंट के ऑनर का नाम है, और ये यूनिट प्राइस, सब टोटल, टैक्स अमाउंट, जो हमने देखते हैं ये टैक्स अमाउंट लग रहा है। इसमें टैक्स हमने क्या लगा रखा है, ये टैक्स बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंक्लूड कर रखा है, जो कि CGST, SGST एंड टैक्स। तो टैक्स अमाउंट जो है ये यहाँ से उठ के आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे सेटिंग के अंदर, ये आप यहाँ पे जाएंगे टैक्स रेटेड से, तो टैक्स रेट में हमने ऑलरेडी इस अकाउंट के लिए 2 टैक्स रेट क्रिएट कर रखा है। CGST 9%, इसको एडिट भी कर सकते हैं आप यहाँ से, या तो फिर नया ऐड कर सकते हैं। तो 9% का है, 9% का है, और इनको दोनों को मैंने एक टैक्स ग्रुप में डाल रखा है, दोनों मिला के बन रहा है 18%। तो उस फ़ोन पर टैक्स लगा हमें 18% का, तो ये इसलिए उसका प्राइस है 165 के आसपास जा रहा है। अब ये चलते हैं हम इससे POS पे। अब IMI नंबर डालकर हम देखते हैं कि कैसा हमारा बिल बन रहा है। एक फिक्स डिस्काउंट हम इसको दे देते हैं 5000 का। ये हुआ हमारा IMI नंबर। अब जो टैक्स है इतना लगने वाला है 24,300 का। चलिए बिल करते हैं। मैंने बिल किया, आप देख रहे हैं डिस्काउंट और टैक्स मिला के इसे टोटल पड़ रहा है 159 का। अब ये हमारा इनवॉइस तो एक जनरेट हो गया। अब चाहते हैं कि इस इनवॉइस को कोई भी ऑथेंटिकेट कर सके कि इनवॉइस जेन्युइन है कि नहीं, तो हम एक QR कोड डाल दें या फिर एक URL डाल दें, उससे वो सीधे हमारे वेबसाइट पर लैंड होकर ये चेक कर सके, हाँ ये इस इनवॉइस को रॉयल कम्युनिकेशन ने ही बनाया था, ये ऑथेंटिक इनवॉइस है, कि कोई एडिटेड इनवॉइस नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसा होता क्या है कि अगर आप होता है कि अगर वो किसी का भी फ़ोन है, इन केस आप बोलते ना कि चोरी का फ़ोन है या फिर किसी चीज़ का फ़ोन है, वो किसी को रीसेल कर रहा है, तो किसी का भी इनवॉइस लेके किसी का एडिट करके बोलते हैं ना, वो आइटम एडिट कर दिया और बस सेल कर दिया। तो इस फ्रॉड को बचने के लिए कि भाई आप ये इनवॉइस सेल कर रहे हैं तो QR कोड तो उस पर रहना चाहिए, मैंडेटरी है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सऊदीया में, UAE में क्या हो गया कि QR कोड मैंडेटरी हो गया है, कि अगर आप कोई भी बिल काट रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आप सर्वर को मैनेज करें, कि सर्वर पे एटलीस्ट वो इनवॉइस मैनेज हो जाए कि हाँ एटलीस्ट ये जो फ़ोन है हम जिससे परचेज कर रहे हैं सेकंड हैंड, वो एक्चुअल इनवॉइस रॉयल कम्युनिकेशन का ही है, और रॉयल कम्युनिकेशन से ये प्रोडक्ट इतने डेट को परचेज की गई थी। वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस जो 0% हो जाते हैं, और इसमें गवर्नमेंट और गवर्नेंस में भी अच्छी खासी वो मैनेजमेंट हो जाती है। चलिए, तो एक हम यहाँ पे QR कोड ऐड कर देते हैं। तो ये हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इनवॉइस सेटिंग्स में। इनवॉइस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इनवॉइस लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इनवॉइस लेआउट को खोलेंगे तो यहाँ पे आप नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे शो QR कोड, उसमें हम इनवॉइस URL को इंक्लूड कर देते हैं। चलिए मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम POS को रिफ्रेश करते हैं, इस प्रोडक्ट को हम कार्ट पे ऐड करते हैं। इनका फिक्स डिस्काउंट हमने 5000 का ही दे रखा है फ़िलहाल के लिए, मान के चलते हैं। और IMI ये मैंने डाल दिया, ठीक है। चलिए कैश पे कर रहे हैं, कैश पे किया, एक QR कोड आ गया। अब ये QR कोड से ये होगा कि ये इनवॉइस ऑथेंटिकेट हो सकता है कि ये इनवॉइस जो है जेन्युइन इनवॉइस है। जैसे ही कोई इस QR कोड को स्कैन करेगा, वो सीधे इस धन खाता वाले वेबसाइट पर लैंड करेगा, और वो ये इनवॉइस किस बोलते हैं ना सेलर का है, रॉयल कम्युनिकेशन का, ये प्रॉपर दिखाएगा, ठीक है। तो ये QR कोड हमने इस तरीके से ऐड कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन करते हैं, कि जैसे हमारा जो इनवॉइस है, इनवॉइस के अंदर हम कस्टमर का डिटेल्स डालते हैं। पहले एक कस्टमर ऐड करते हैं हम, मैंने इंडिविजुअल मैंने ऐड किया, मिस्टर, किसी कस्टमर के नाम पे हम इनवॉइस करने वाले हैं, ठीक है। इनका जो एड्रेस है जेल रोड आरा, और पिन कोड
मैंने ये कर दिया, चलिए सेव कर दिया कस्टमर को। हाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये, चलिए ओके कोई नहीं। तो प्रकाश कुमार के नाम से है, मैंने सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं कैश करता हूँ देखते हैं प्रकाश कुमार जलोढ़ारा मोबाइल नंबर ये। अब ये जब इनवॉइस जो देख पा रहे हैं, इनवॉइस में तो इनवॉइस नंबर सब कुछ प्रॉपर आ रहा है, बट हम कुछ चाहते हैं कि ये हमारा हेडर है थोड़ा लेटर हेड के साथ आए, कि ये जो जीएसटी नंबर ये लिख के भी आ रहा है प्रॉपर, बट हम अपना खुद का लेटर हेड डालना चाहते हैं इनवॉइस में। तो इसको कैसे कस्टमाइज़ करें। और ये आईएमआई नंबर जो है हमने जो डाला वो दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, चलिए इसके लिए आप जाएंगे अब इसमें इनवॉइस सेटिंग्स के अंदर ही इनवॉइस लेआउट में जाइए, और यहाँ पे जब आईएमआई नंबर का जो ऑप्शन है हमने सो सेल डिस्क्रिप्शन आईएमआई और सीरियल नंबर ऑन द इनवॉइसेस, चलिए इसको अपडेट कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और इसी प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं और फिक्स डिस्काउंट 5000 का। ठीक है, एक काम करते हैं, कस्टमर जो है हमारे प्रकाश कुमार है, ऐसे नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं आप, और चाहें तो चलिए मैंने ये प्रकाश कुमार, 2 प्रकाश कुमार है, तो इस तरीके से अगर दिक्कत आ रही है तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, 3 है, एक रवि कुमार है, एक मिस्टर प्रकाश कुमार है, सेम नंबर से। तो आप किनको काट रहे हैं, जैसे एक 2 सेम कस्टमर एक ही मोबाइल के हैं, तो आप ऐसा ना करें, जैसे ये डमी अकाउंट है इसलिए मैंने ऐसा डाल दिया मान के लिए इस प्रकाश कुमार को इनवॉइस काट रहे हैं। ये हो गया, प्रकाश कुमार सेलेक्टेड है, ऑलरेडी अमाउंट आ जाएगा, टैक्स अमाउंट उनका दिख रहा है। चलिए इसको, ये आप देख रहे हैं अब आईएमआई नंबर यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, और चाहते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन भी इसका शो करें कि इनवॉइस जिस प्रोडक्ट का है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। चलिए फर्स्ट लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे जो है सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एसक्यू और एचएसएन कोड हम हाइड कर दे रहे हैं, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये हम भी डालते हैं, जैसे मोबाइल शॉप है तो हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। तो ये जब हम फॉर्मेट में जाते हैं और इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको इटैलिक में रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्म्स एंड कंडीशन। और जो लेटर हेड है, जैसे हम चाहते हैं कि अपना लेटर हेड दिखाएं, तो लेटर हेड अपना हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। ये हमारा लेटर हेड मिल जाएगा, इसमें हमने डिज़ाइन कर रखा है, किधर गया ये रॉयल कम्युनिकेशन। चलिए इसको अपडेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा इनवॉइस का लेआउट किस तरह से बना है। पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर है, फिक्स है, 5000 है, IMI नंबर हमने डाल दिया, टैक्स इंक्लूडेड है, कस्टमर है प्रकाश कुमार। ठीक है, लेटेस्ट वाले को मैं डाल रहा हूँ, ये 4 वाला। ठीक है, अब कैश बिल कर रहा है, ये इसको सेवेज वीडियो करते हैं। अब ये दिख रहा है आपको, IMI नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सब टोटल, डिस्काउंट, टैक्स कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, DMS शर्तें एंड बारकोड। तो ये हमारा प्रॉपर एक फुल इनवॉइस हो गया कि प्रकाश कुमार जेल रोड के नाम पर। अब इसको प्रिंट करके हम यहाँ पे अपना स्टाम्प दे सकते हैं। स्टाम्प देने के बाद कस्टमर को ये एक वैलिड इनवॉइस है। ये इसको बंद करते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो पे देख चुके हैं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड कर रहे हैं, इनवॉइस कैसे जनरेट कर रहे हैं, टैक्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और जैसे ये आपके दिख रहा है मैंने जो सेल किए हैं, तो यहाँ पे ऑल सेल्स में आप जा कर के यहाँ देख सकते हैं कि कितने सेल्स आपने किए हैं पर डे के ये। और जैसे ही होम पेज पे आप रहेंगे तो होम पेज पे आपको डैशबोर्ड पे पूरा दिखाएगा कि आपका आज डेली का नेट सेल्स कितना है। और रिपोर्टिंग की बात करें, रिपोर्टिंग में आपके टैक्स रिपोर्ट सबसे मेन है। तो इमीडिएट टैक्स रिपोर्ट पर आप जाएंगे तो आपने कितना GST कलेक्ट किया, आपने 1,47,600 का GST कलेक्ट किया। इनपुट टैक्स कुछ नहीं है, आउटपुट जो है कितने बिल हमने जनरेट किए। आउटपुट पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 बिल हैं जिन पे हमने CGST, SGST 73,800, 73,800 दोनों मिलाकर 147,600 हो रहा है। तो ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये हम सीधा इनवॉइस नंबर के हिसाब से सीधा एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट और ये एक्सपोर्ट एक्सेल में करके सीधा इस पर हम टैक्स फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये टैक्स नंबर हम डाल सकते हैं जब कस्टमर टैक्स नंबर अपना देगा तब। ठीक है, तो सीधा उनके ऊपर वो इतना अमाउंट फाइल हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि अगर हम अभी तो हमने रिटेल के लिए बिल काटा था, बट ये है कि हाँ, अगर टैक्स इनवॉइस हम काट रहे हैं किसी जिसमें टैक्स नंबर होगा उनमें फ़ाइल करेंगे, और जिनमें नहीं होगा उनमें नहीं फ़ाइल होगा, क्योंकि वो रिटेल हो जाएगा फिर। तो जिससे किसी बिज़नेस के लिए हम कर रहे हैं, तो बिज़नेस के लिए क्या होता है कि जैसे आप POS पे जाएंगे तो आप यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो बिज़नेस करते हैं, जैसे ही बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के साथ साथ आपका प्रॉपर उसकी सारी डिटेल्स आती हैं टैक्स नंबर डालने के लिए ऑप्शन। जब इंडिविजुअल करते हैं इंडिविजुअल में भी टैक्स नंबर आता है, बट हाँ, अगर इंडिविजुअल करता है कि हमारा GST पे दे दीजिए तो आप GST में उसका GST नंबर डाल सकते हैं, बट बिज़नेस है तो ये मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है, अगर वो चाहता है तो मेरे ख्याल से लगभग सारी प्रोसेस क्लियर हो गई होंगी कि हम एक प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, कैसे कैटेगरी ऐड करेंगे, कैसे यूनिट ऐड करेंगे, कैसे ब्रांड ऐड करेंगे, और कैसे हम इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो आप ये वेबसाइट पे जाएं धनखाता.com, सीधा कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएं और यहाँ से अपनी क्यूरी लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं, और सीधा कॉन्टैक्ट को चाहे तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और जैसे ये यहाँ पे अबाउट अस में जाते हैं तो आपको दिखता है कि प्रकोडा टेक्नोलॉजीज़, तो आप इनसे भी डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्योंकि सेम ये प्रोडक्ट जो है प्रकोडा टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि धनखाता की मदर कंपनी है। सब्सक्रिप्शंस आपको अगर परचेज करना है तो आप यहाँ शॉप्स पे भी जाकर सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका प्लान एक्सपायर हो रहा है तो और या तो आप यहाँ से सीधा, अगर न्यू कस्टमर है तो पहले आप यहाँ रजिस्टर करेंगे, और मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं हमारे पास। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।